सुप्रभात। आज 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए मैं हिंदी व्याकरण की कक्षा लेने जा रहा हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने रचना के आधार के पर वाक्य के भेद उस पर चर्चा की थी। आज हमारा विषय है वाच्य। क्या है आज का विषय हमारा? वाच्य। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि वाच्य किसे कहते हैं और व्याकरण में इसका प्रयोग किन कारणों से किया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य के बोलने की एक शैली होती है, एक कला होती है। बोलना भी एक कला है। आप किसी से भी बात कर रहे हो या किसी को अपनी बातों के लिए माध्यम से उनको प्रभावित करना है या उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो उसके लिए कला की आवश्यकता होती है। तो बोलने की शैली और कला पर मनुष्य का बहुत कुछ व्यक्तित्व निर्भर करता है। तो आज जो है वाच्य जो विषय है हमारा, उसका शाब्दिक अर्थ ही है बोलने का विषय, यानी हमारे द्वारा जो बोला जा रहा है वो विषय क्या है। तो देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के द्वारा जब यह बताया जाता है कि उसका विषय जो करता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। इसके 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कितने भेद है इसके? 3 भेद है। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहां पर एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके 3 भेद है। हम लोग सबसे पहले कर्तृवाच्य पे चर्चा करेंगे। कर्तृवाच्य क्या है? देख लो आप इस शब्द पे ध्यान दो। इसका अर्थ होता है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं आप जानते हो? जिसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा हो, मेरे द्वारा हो, आपके द्वारा, किसी के द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे वाच्य का विषय क्या होगा? कर्ता होगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए मोहन आम खाता है। यहां पे खाता क्या है? क्रिया है। आम क्या है? ये भी एक संज्ञा शब्द है। लेकिन जब इसी को आम खाता है जब कर देते तो क्या होता है? ये कर्ता का द्वारा क्या कर्म किया जा रहा है उसको बोध कराता है। यानी यहां पे ये क्या है? मोहन क्या है? करता है। यानी यहां पे किसपे विषय की ओर ध्यान देने की कोशिश की गई है? मोहन की तरफ, यानी कर्ता की तरफ। क्या कर रहा हो? आम खाता है। तो ये था कर्तृवाच्य। दूसरा क्या है? दूसरा है कर्मवाच्य। यानी यहां पे देख ही रहे हो हाँ, कि जहां कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, यानी यहां कर्म को प्रधानता दी जाती है। वाच्य का विषय क्या होता है? यहां पे कर्म होता है। तो क्या होगा? हम अगर उसी वाक्य को जो हम लोगों ने देखा कर्तृवाच्य के अंतर्गत, अगर उसी को उदाहरण के रूप में ले तो क्या हो जाएगा?
मोहन के द्वारा आम खाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहन करता है, लेकिन यहाँ पे किस पे जोड़ दिया जा रहा है, कर्म पे। यानी यहाँ कर्म को प्रधानता दी गई है। वाच्य का विषय क्या है, कर्म को उद्घाटित करना, कर्म को महत्व देना या उसकी महत्ता को दिखाना। यानी यहाँ पे मोहन के द्वारा आम खाया जाता है, कर्ता अभी भी मोहन है, लेकिन यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी गई है। यानी इस वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। और तीसरा होता है भाववाच्य। तीसरा क्या है, भाववाच्य, जहां पे वाच्य बिंदु न तो कर्ता होता है न कर्म होता है, बल्कि क्रिया का भाव होता है। क्या, जहां पे वाच्य बिंदु न तो कर्ता होता है न कर्म होता है, यहां पर क्या होता है, क्या होता है, बोलिए क्या बच गया था, भाव होता है। कैसे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इस भाववाच्य में एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि इसके अधिकांशतः जो वाक्य होते हैं ना नकारात्मक होते हैं। यानी जहां अब स्थिति अवस्था का बोध होता है यहाँ क्रिया से, मुझसे चला नहीं जाता, मैं मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। यानी किसी भी वाक्य को अगर आप ले ले तो यहाँ पे अधिकांशतः जो होते हैं नकारात्मक होते हैं, यानी ये नहीं शब्द का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पे क्रिया जो रहता है या यानी वाच्य का विषय जो रहता है, क्रिया के उस भाव को दिखाना रहता है, यानी नकारात्मकता के भाव को दिखाना रहता है। यानी अभी आज का जो विषय था हमारा वाच्य, वाच्य का मुख्य ये जो तीन भेद थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी यह प्रत्येक भेदों में जो बोलने का विषय जो था, जो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कि बोलने का जो विषय था, वो प्रत्येक भेदों का जो मुख्य अगर जो शब्द ले लीजिए आप, कर्तृ, कर्म और भाव। यानी कर्तृ में क्या क्या, कर्ता, कर्म में क्या है, कर्म की प्रधानता, यानी कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है, और भाव में क्या है, क्रिया क्या करते हैं यहाँ पर, उसके बोलने का जो विषय होता है वो भाव, स्थिति, अवस्था को दिखाता है। तो यहाँ पर जो है दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कोई वाक्य दे दिया गया और आपसे बोलेगा जाएगा कि आप इसमें से यह वाच्य का कौन सा भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। या यहाँ पे दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है, क्या मान लीजिए यहाँ पर दिया गया मुझसे चला नहीं जाता, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस वाक्य को आप यहाँ पे निर्देश दे दिया जाए कि इसको कर्तृवाच्य में बदलिए, तो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, मैं चल नहीं सकता। यानी यहां देखिए कर्ता हो गया। अगर यही बोल देता कि इसी को, अगर दूसरा प्रश्न पूछ देता और बोलता कि इसको कर्म में बदलिए, क्या होगा जाएगा, मेरे द्वारा चला नहीं जाता। यानी ये हो गया कर्म, ये हो गया कर्तृ, और यहाँ पे ये भाव का उदाहरण है। तो आप घर पे इन चीजों का अभ्यास कीजिए, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।